वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग, जिसमें मैं आप लोगों से कुछ बातें करूँगी क्योंकि मेरा सुबह से बहुत ज़्यादा मूड ऑफ है। तो मैंने सोचा कि मैं बातें करूँ। क्या बातें करूँ? क्या बातें करना चाहिए? मूड क्यों ऑफ है? मूड इसलिए ऑफ है, बहुत रेगुलर डेज में जो छोटी छोटी चीज़ें होती है तो उसकी वजह से मूड ऑफ है। पहले जब आप कहीं जॉब कर रहे होते हो तो उसकी अलग सेम ऐसा ही रहता है, उसमें भी अलग बहुत चीज़ें अलग होती हैं। और जब आप खुद कोई चीज़ कर रहे हो और आपके अंडर में लोग काम कर रहे हैं तो आपको उनको अगर मैनेज करना है तो फिर वो बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है। और मैं एक्सपीरियंस पहली बार ले रही हूँ। अभी मेरे साथ एक इंसिडेंस हुआ कि एक लड़के को मैंने जॉब से हटाया था, पहले वाले बंदे को जॉब से हटाया था। तो उसके बाद फिर एक नया बंदा आया एंड उसका काम भी मुझे अच्छा लगा था। बट ऑल ऑफ सडन एक दिन वो जाता है और जाने के बाद बोलता है कि मेरे घर में किसी का कुछ हो गया है, सो मुझे आई हैव टू गो, और नेक्स्ट डे मैं आऊँगा। नेक्स्ट डे वो आता भी है और वो मुझे बोलता भी है कि मैं आ गया हूँ, मैं आपके घर पे सो सकता हूँ, क्योंकि उसके पास कोई फ्लैट नहीं था। तो मैंने बोला कि अभी पॉसिबल नहीं है। तो फिर उसने बोला ठीक है कोई नहीं, मैं मैनेज कर लूँगा। देन सुबह सुबह जब भी मैं उठती हूँ तो पहले कैमरा चेक करती हूँ कि क्या हो रहा है। बेसिकली सुबह तो मैं जा नहीं पाती हूँ क्योंकि आपको भी पता है अगर आप रात को सो रहे हो 2 बजे 3 बजे बच्चे के साथ, फिर बच्चे के चक्कर में आपको उठना भी पड़ता है कई बार। तो मैं, और मेरे को शुरू से ही प्रॉब्लम है मुझे कि मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाती हूँ। तो ये प्रॉब्लम है। हाँ जी, तो ये प्रॉब्लम है। सुबह सुबह मेरे पे कॉल आई कि सुबह सुबह मुझे पता चला कि ही इज़ नॉट कमिंग एंड उसकी कुछ अपॉइंटमेंट्स वगैरह थी। सुबह सुबह पता चलता है कि वो बंदा नहीं आया एंड उसकी एक अपॉइंटमेंट थी जो कि उसकी अपॉइंटमेंट आ गई थी बट ही वॉज नॉट देयर। कॉल किया, मैंने सोचा यार क्या हो गया। कॉल किया, एक बार कॉल किया, 2 बार किया, 3 बार किया, फ़ोन नहीं उठाया उसने। देन आई वॉज वरीड कि क्या हो गया, इज एवरीथिंग ओके और नॉट कराए, बट ही वॉज नॉट पिकिंग अप माई कॉल। एंड देन उसके बाद आई चेक कि वो अपना व्हाट्सअप चला रहा है। तो फिर मैंने उसको मैसेज डाला, इज एवरीथिंग ओके, कोई प्रॉब्लम में हो, क्या हो। देन मेरे पास 2 बजे के करीब मैसेज आता है कि या आई वॉज इन, मतलब मैं प्रॉब्लम में था, मेरे को पुलिस पकड़ के ले गई वगैरह वगैरह वगैरह। देन मुझे लगा कि नहीं यार ये बंदा सच बोल रहा है, इसको पुलिस पकड़, हो सकता है कुछ हो गया हो। फिर उसके बाद ही सेड कि आई विल कॉल यू थोड़ी देर में घर पहुंच के। उसके बाद 4 घंटे 5 घंटे गुजर गए, उसने कॉल नहीं किया। तो मुझे वो सारी चीज़ें प्रोसेस करने में क्योंकि टाइम लग गया कि क्या है। फिर मुझे समझ में आया कि ये ही वॉज लाइंग, वो झूठ बोल रहा था, क्योंकि ऐसे ही तो पहली बात कि आपको कोई पुलिस ऐसे क्यों पकड़ेगा फॉर नो रीज़न। उसको जाना था, ही वॉज नॉट एबल टू मैनेज, ही वॉज नॉट प्रोफेशनल। सेकेंड, फिर मैं सलून गई, मैंने एक नॉर्मल एक काम कराने के लिए बोर्ड बनवाया था। तो सलून के बाहर जो मेंटेनेंस वगैरह है, फिर उन लोगों ने ड्रामे कि नहीं आप बोर्ड नहीं लगवा सकते, अभी ये अलाउड नहीं है, वो अलाउड नहीं है। फिर वहाँ 2-3 घंटे मेरे ऐसे वेस्ट चले गए, कोई रिजल्ट भी नहीं आया। फिर फाइनली वो देखते हैं कल क्या होता है। फिर शाम को 1-2 स्टाफ ने भी बोला कि मेरे को ये, मेरे को वो, ऐसे वैसे। फिर मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बना लूँ और जो भी अपने मन की चीज़ें हैं मैं वो एक्सप्रेस करूँ कि ये प्रॉब्लम्स हैं, तो शायद मुझे अच्छा लगे। तो अब देखती हूँ, कुछ फील तो थोड़ा सही हो रहा है। तो बस आज का ब्लॉग में इतना ही कि हर दिन अच्छा नहीं जाता है और आज का दिन मेरा अच्छा नहीं था। आई नो ये बहुत छोटी प्रॉब्लम्स हैं बट ये प्रॉब्लम्स बहुत इरिटेट करती हैं। जब मैं जॉब करती थी उस टाइम पे भी इतनी प्रॉब्लम्स होती थी, क्योंकि आपके कुछ ऐसे सीनियर्स होते हैं जो जूनियर को पता नहीं क्या समझते हैं, तो उनकी वजह से, नहीं ऐसा नहीं है, मतलब हर फेज में ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है। तो कभी भी ना लाइफ स्मूथ नहीं चलती है। अगर एक दिन अच्छा है तो दूसरा दिन फॉर श्योर एंड तो अगर एक दिन अच्छा है तो फॉर श्योर दूसरा दिन अच्छा नहीं होगा। और प्लीज़ आप लोग मुझसे शेयर करो कि क्या ऐसा सबके साथ होता है या सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा होता है।
कि एक दिन अच्छा, दूसरे दिन बेकार, फिर तीसरे दिन अच्छा, चौथे दिन बेकार। और एक और बड़ी प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा फील होता है कि अगर मैं जैसे प्रोफेशनल लाइफ में अपना फुल टाइम दे रही हूँ तो मेरे को ये फील होता है कि आई एम नॉट अ गुड मदर। मैं अपने बच्चे के साथ सही नहीं कर रही हूँ, मैं उसको टाइम नहीं दे रही हूँ। और अगर मैं अपने बच्चे के साथ टाइम देती हूँ, घर पे रहती हूँ, तो मैं फ्रस्ट्रेट होने लग जाती हूँ क्योंकि मुझे आदत नहीं है ज़्यादा घर पे रहने की और मैं काफ़ी टाइम से घर पे हूँ। तो जब मैं घर पे रहती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में कुछ नहीं कर रही हूँ। तो ये बहुत बड़ी मेरे साथ समस्या है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये ना बहुत ज़्यादा, मैं ना कंफ्यूज रहती हूँ उस चीज़ में, मैं क्या करूँ एग्जैक्टली, मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो जितने भी मदर्स हैं जो वर्किंग वुमेन है, जिसके 1 साल का बच्चा है, 6 महीने का बच्चा है, वो कैसे मैनेज करते हो आप लोग, और वो जो गिल्ट है उससे कैसे निकलते हो? मतलब कि अगर आप काम कर रहे हो तो लगता है यार अपने बच्चे को टाइम क्यों नहीं दे रहे हो, और अगर काम नहीं कर रहे हो और अगर उसकी वजह से अगर आपके प्रोफेशनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आपका काम नहीं चल पा रहा है, तो आपको लगता है यार मुझे वो भी ज़रूरी है मेरे लिए, क्योंकि मैंने स्टार्टअप किया है, बहुत कुछ सोच कर स्टार्टअप किया है, तो आई एम फक्ड अप। ये तो कट जाएगा, आई एम फक्ड अप, बट पता नहीं। एंड लुक व्हाट आई एम, मैं क्या दिखाना चाहती हूँ आप लोगों को। ये बंदा, ही इज ऑलवेज देयर फॉर मी, और अभी भी ये नीचे सुन रहा, अभी काम कर रहा है ऐसे।